तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम रूम में। यहाँ पे हरियाणा पुलिस की रिक्रूटमेंट है, एसआई की रिक्रूटमेंट है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्तियाँ हो रही हैं हरियाणा स्टेट में। आपके हरियाणा की यहाँ पे एसआई की भर्तियाँ हो रही हैं, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं पुलिस में उसकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। तो आइए जानते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे वैकेंसीज़ केवल 465 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। 465 यहाँ पे केवल वैकेंसीज़ है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की। तो आइए जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। मैं आपको सारी इसमें डिटेल बताऊंगा, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होगा, सैलरी कितनी रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा। वैकेंसीज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ध्यान रखें, मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है क्या है ये पूरा रिक्रूटमेंट। देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये रिक्रूटमेंट है, HSSC जिसे बोलते हैं हम। इन्होंने यहाँ पे मेल एंड फीमेल ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी के अंतर्गत आती है आपके सब जो एसआई की भर्तियाँ होती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ग्रुप सी की ही भर्तियाँ हैं और यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 19 जून से दोस्तों आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। 19 जून से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आवेदन करने की 2 जुलाई है। तो आइए इस वीडियो में पूरी बताता हूँ मैं इसका डिटेल में। देखिए जो आपका एग्ज़ाम करा रही है वो है आपकी HSSC, इसका मतलब है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो पोस्ट का नाम है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ हैं, ग्रुप सी की भर्तियाँ पुलिस डिपार्टमेंट में, हरियाणा के पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है आप लोग देख सकते हैं 465 केवल वैकेंसीज़ हैं, केवल 465 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, केवल 465। 465 वैकेंसीज़ के लिए आप लोगों का कंपटीशन यहाँ पे है। और 19 जून से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 19 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो 2 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, 2 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं केवल, ठीक है। ऑनलाइन इसका माध्यम रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का। कैटेगरी ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपके इतने टेस्ट होंगे, आप लोग देख सकते हैं 5 यहाँ पे टेस्ट होंगे। नॉलेज टेस्ट होगा, PST यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसे हम PMT बोलते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन और मिसलेनियस, ठीक है। तो आइए जानते हैं। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा ही रहेगी। hssc.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आप लोग PDF में डाउनलोड कर लें, मैंने इस वीडियो में दे दिया है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ठीक है। आप लोग वहाँ से जो डाउनलोड कर लें, तो यहाँ से आप लोग PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है आपका 15 जून से, और आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 19 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 2 जुलाई रहेगी 2021। लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन पे की एप्लीकेशन फ़ी की रहेगी वो 6 जुलाई रहेगी, ठीक है। 6 जुलाई तक आप लोग फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा आप लोग पहले ही फ़ीस सबमिट कर दें, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग पहले ही से इसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पहले ही भर लें। आपका जो एग्ज़ाम होगा अगस्त में रखा जाएगा टेंटेटिवली, ऐसा बताया गया है। एसआई की वैकेंसी 465 है, जिसमें कि आपकी 400 जो है आपकी मेल्स के लिए हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं। 400 वैकेंसी एसआई की आपकी जो मेल्स हैं उनके लिए, 65 जो है केवल फीमेल से सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो मेल की 144 है, फीमेल की 24 है। अगर SC से अप्लाई कर रहे हो तो 72 आपकी मेल की हैं, 12 आपकी फ़ीमेल की हैं, ठीक है। अगर आप BC से अप्लाई करो तो 56 आपकी मेल्स के लिए, 9 आपकी फ़ीमेल्स के लिए है। BC के लिए 32 आपकी मेल्स के लिए, 5 आपकी फ़ीमेल्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर EWS से अप्लाई करो तो 40 आपकी मेल्स के लिए है, 6 आपकी फ़ीमेल्स के लिए। ESM जो जनरल वाले हैं 28 उनकी मेल्स के लिए, 5 उनकी वुमेंस के लिए है। ESM SC वाले 8 मेल्स के लिए, 1 वुमेन के लिए है। और BCA के लिए जो ESM वाले हैं 8 उनकी मेल के लिए है और 1 उनकी फ़ीमेल के लिए है। ESM BCB की आपकी 12 जो है मेल्स के लिए हैं, 2 आपकी फ़ीमेल्स के लिए हैं, ठीक है। टोटल इस तरीके से जो मेल्स की वैकेंसीज़ है 465 वैकेंसीज आपकी फ़ीमेल्स के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया ये जानते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल होगा उसने ग्रेजुएशन करी हो, सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है दोस्तों। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन में, BA BSc कुछ भी, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ मांगी गई है जो कि आपके पास होनी चाहिए, ही मस्ट हैव कम्प्लीटेड इन मैट्रिक्स विद हिंदी और संस्कृत। आपका जो 10वीं होगी, आपने 10th जो करी होगी, उसमें आपका जो एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी ज़रूर होना चाहिए या संस्कृत। ज़्यादातर वैसे बच्चों का हिंदी होता है तो हिंदी ज़रूर हो। अगर हिंदी 10वीं में नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी नहीं है तो आप लोग नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। हिंदी है तो आप भर लेंगे इस फॉर्म को, ठीक है। हिंदी के अलावा अगर संस्कृत है, संस्कृत वाले भी अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 21 से लेकर 27 साल तक रखी गई है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो 21 साल से जो कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, 27 से ज़्यादा वाला अप्लाई नहीं कर सकते, केवल 21 से लेकर 27 साल तक, ठीक है। एज लिमिट जो है आपकी 1/6/2021 तक आपकी 27 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। आपको ये ध्यान लगेगा 19 साल से कम ना हो। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा अप्लाई करना है, आप लोगों को सबसे पहले वेबसाइट में जाना पड़ेगा hscgovernment.in पे, ठीक है, जिसका मैं लिंक आपको एक्टिवेट करके दे दूँगा 19 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस लिंक पे जाने पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेगा, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपको भरना होगा, सारी डिटेल उसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, उसके बेसिस पे आप सारी डिटेल्स भरोगे, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है HSSC का, वो अपना सेव कर लेना, क्योंकि वो हर जगह काम आएगा आपका जब भी आपका HSSC से कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है। तो उस पासवर्ड को आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जो भी वो मांगते हैं, डिटेल्स अपने डालना, ठीक है। यहाँ पे फ़ीस भी बता देता हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। देखिए, जनरल वालों के लिए पहले बात कर लेता हूँ। जनरल वाले जो मेल है, फीमेल है, अदर स्टेट के, दूसरे राज्य के हैं, उनके लिए 150 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और जो जनरल वाले हैं बच्चे, फीमेल हरियाणा की, केवल जनरल की फीमेल जो हैं हरियाणा की, उनके लिए 75 रुपीज़ फ़ीस है, 75 रुपये फ़ीस है। यानी कि अगर जनरल मेल हरियाणा के लिए 150 ही है, जो आदमी है उनके लिए 150 ही है, जो औरतें उनके लिए 75 रखी गई है, हरियाणा स्टेट की हैं। जो लड़कियां अप्लाई करेंगी हरियाणा स्टेट की, उनके लिए 75 रखी गई है। फीमेल्स कैंडिडेट अप्लाई करेंगी उनके लिए, ठीक है, 75 रखी गई है रुपीज़, 75 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर EWS की बात करूँ, SC BC मेल के लिए 35 रखी गई है, EWS SC OBC और फीमेल के लिए आपकी 18 रखी गई है। तो ये आपकी इस तरीके से रखी गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हरियाणा की जॉब है तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन होगा SC ST और OBC का, ये केवल हरियाणा वालों को ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप बाहर से अगर SC हैं, ST हैं, OBC हैं, दूसरे राज्य से हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। आपकी 150 रुपये फ़ीस ही रहेगी, क्योंकि ये सेंटर की जॉब नहीं है, ये राज्य की जॉब है, इसको जिसको आपको ध्यान रखना, राज्य की ये जॉब है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट जो रहेगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग करोगे। और हरियाणा पुलिस का SI का एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक मैंने दे दिया है, दे दूंगा आपको, 19 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और यहाँ पे आप लोगों को लिंक जो होगा आपका एक्टिवेट 19 जून से हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करता हूँ। देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, 5 टेस्ट बताए थे, नॉलेज टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, एडिशनल क्वालिफिकेशन, मिसलेनियस। तो नॉलेज जो टेस्ट होगा, यानी कि रिटन एग्जाम जो होगा, उसका 80% वेटेज रहेगा, 80% उसका वेटेज रहेगा, ठीक है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, एडिशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट जो होगा 10% उसका वेटेज रहेगा, मिसलेनियस का 10% रहेगा। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट और रिटन टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 80% का वेटेज है। तो कैंडिडेट को नॉलेज 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें मान लीजिए उसमें 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो 80 मार्क्स के होंगे। और उसमें जो आपका होगा, हर एक जो मार्क्स होगा उसमें 0.8 नंबर का उसमें मार्क्स होगा, ठीक है। तो हर एक जो क्वेश्चन होगा 0.8 मार्क्स का होगा। यानी कि यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि होंगे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि होंगे 80 मार्क्स के, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो होगा 0.8 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जिसको आपको 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे में आपको इसे पूरा करना होगा, ठीक है। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल उसमें होगा, लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का ही रखा गया है। देखिए, आप देख सकते हैं ये सिलेबस रखा गया है, 80 मार्क्स में क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अदर रेलेवेंट फील्ड से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको जीके के लिए आपको हरियाणा SSC की आपको जीके जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है दोस्तों। इसका आपको कोई भी आपको अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से ही, फ्री में मिल जाएंगे, कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। और मेरे से हो सकेगा मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है,
100 क्वेश्चन है आपके 80 मार्क्स के, 90 मिनट आपको देंगे, 0.8 मार्क्स की आपकी एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, देखिए कैंडिडेट को क्वालिफाइंग नॉलेज टेस्ट में जो नॉलेज टेस्ट में पास होंगे उनको ही फिजिकल PST के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा कि आपको कैंडिडेट होंगे उनको 7 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज बुलाया जाएगा। जैसे कि आपकी मान लीजिए 400 वैकेंसीज़ हैं, अगर मेल्स के लिए बुलाते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करीब 2800 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 7 टाइम ही बुलाया जाएगा, 2800 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का PST को उसको क्वालिफाई करेंगे बच्चे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल फिटनेस में आपको बता देता हूँ जो आपको होगा, देखिए रनिंग का बता देता हूँ मैं आपको। जो आपका मेल होगा उसे 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा, उसे भागना पड़ेगा 12 मिनट के लिए, ठीक है। 12 मिनट में उसे 2.5 किलोमीटर उसे डिस्टेंस कवर करना होगा। तो यानी 2.5 किलोमीटर उसे जो कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस, उसे दूरी से तय करनी होगी 12 मिनट में, ठीक है। और फीमेल जो होंगी ना 1 किलोमीटर भागना पड़ेगा 6 मिनट के लिए, ठीक है। वहीं एक सर्विसमैन को 1 किलोमीटर भागना होगा 5 मिनट के लिए, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, PMT रखा जाएगा। PMT में आपका जो बच्चे PST में पास होंगे उनको PMT में भेजा जाएगा। देखिए पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद PST में भेजा, PST के बाद PMT में। अगर इस बीच में कहीं भी आप फेल हो जाते हैं तो आप किसी भी उसमें जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो PMT क्वालिफाइंग नेचर होगा केवल, इससे कोई मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये PMT क्वालिफाई फिजिकल मेजरमेंट होता है, इसमें मोस्टली बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता होता है फिजिकल PMT क्या क्या है, वही बच्चे अप्लाई करें। फिर भी बता देता हूँ, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 170 आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ठीक है 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 168 रखा गया है। और जो चेस्ट होनी चाहिए वो 83 होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप एक्सपेंड करो तो उसे वो 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 87 हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे रखा गया है। भाई जो आपकी दूसरी कैटेगरीज हैं उनके लिए 81 रखा गया है, फुलाने पे 85 रखा गया है, ठीक है। जो अदर कैटेगरीज हैं SC ST OBC जिस भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए PMT की जो हाइट रखी गई है 158 रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, 156 अदर कैटेगरी के लिए रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चेस्ट का इनका कुछ नहीं होता, ठीक है। हाइट का ही मांगते हैं बस आपका फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए मांगते हैं चेस्ट का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एडिशनल क्वालिफिकेशन, ऑल द कैंडिडेट वो हैव क्वालिफाइड, जैसे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें आपका 10% वेटेज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, आपके जो एजुकेशन में मार्क्स होंगे उसको 7 मार्क्स उसके बेसिस पे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। NCC करी होगी, जिसको NCC बच्चे लेते हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि 3 मार्क्स उनको मिलेंगे। यहाँ पे 3 मार्क्स मिलने का वादा किया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और ये पूरा नोटिफिकेशन था इसका। मैंने जो भी पूरी डिटेल्स थी इसमें आपको बता दी है। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए बहुत टाइम बहुत कम है, तो मैं यही कहूँगा जो GK आएगी वो HSC की आएगी। GK इसमें बहुत पूछी जाती है, तो GK जरूर पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हरियाणा की पूछे जाते हैं मोस्टली। और इसी तरीके की अन्य सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और जुड़ जाओ हमारे चैनल के साथ, एग्ज़ाम ब्रो के साथ। और यहाँ फ्री में नोट्स मिलते हैं आपको, कोई हम लोग चार्जेस नहीं लेते, फ्री में नोट्स प्रोवाइड करते हैं जितना भी हो सके। और जो भी जॉब नोटिफिकेशन आती है पहले हमारे चैनल में आपको ज़रूर मिलेगी। तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।